कार्ड है, कुछ पासबुक नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वो सट्टाबाजी का काम कर रहे हो, ऐसा नजर आ रहा है। जैसे ही पुलिस को ये आरोपी देखते हैं तो तुरंत भागने के लिए, फरार होने की कोशिश करते हैं कि अन्ना रेड्डी ऐप के माध्यम से इन लोगों के द्वारा ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा था। इनसे 81 एटीएम, 62 पासबुक और 5 चेकबुक, 13 मोबाइल फ़ोन, 11 सिम कार्ड, लैपटॉप और हार्ड डिस्क बरामद हुआ है। ये जो 3 लोग हैं उसमें से 2 भिलाई के रहने वाले हैं, एक बिहार का रहने वाला है। वादा करते थे कि तुमको जो है कमीशन मिलेगा, कुछ 5-10 हज़ार रुपए महीने के मिलेंगे। आईपीएल का सट्टा भी इनके द्वारा संचालित किया जा रहा था। इसके लिए बाहर बैठे हुए थे। हैदराबाद में खासकर उन्होंने सेंटर बना के रखा हुआ था। हो सकता है आने वाले समय में एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा हो, एक बड़ा जो इसमें नेटवर्किंग है उसका खुलासा हो, क्योंकि ये अपराध में इन्हीं अकाउंट के माध्यम से अपराध करते हैं, जिससे आपके खिलाफ भी आप भी अपराध में जुड़ जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। एक बार फिर दुर्ग पुलिस ने वो कार्रवाई की है जिसका इंतजार लगातार शहर के लोगों को रहता है, कि जो शहर को बर्बाद करने के पीछे तुले हुए हैं, यानी कि सट्टाबाजी खेलने और खिलाने का जो सिलसिला लगातार चल रहा है दुर्ग जिला के भिलाई शहर में। इस मामले में एक बार फिर दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की है और इस बार पूरा मामला खुर्सीपार थाना क्षेत्र का है। खुर्सीपार थाना क्षेत्र में आईटीआई कॉलेज जाता है और आईटीआई कॉलेज के पास में उसका ही एक ग्राउंड है। वहां पर 3 लोग जो हैं वो संदिग्ध नजर आते हैं पुलिस के एक सूत्र के अनुसार, और उसके बाद पुलिस को ये सूचना दी जाती है कि 3 लड़के युवक जो हैं वो वहां बैठकर लैपटॉप में, कुछ उनके पास एटीएम कार्ड है, कुछ पासबुक नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वो सट्टाबाजी का काम कर रहे हो, ऐसा नजर आ रहा है। तो उसके बाद जो थाना के जो टीआई हैं उन तक ये सूचना दी जाती है, टीम बनाई जाती है और तत्काल कार्रवाई करने के लिए टीम को भेजी जाती है आईटीआई ग्राउंड के पास में। और जैसे ही पुलिस को ये आरोपी देखते हैं तो तुरंत भागने के लिए, फरार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें मौके पर ही घेराबंदी करके इन्हें अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद पूछताछ की जाती है। तो फिर एक बड़ा खुलासा होता है कि अन्ना रेड्डी जो ऐप है उसके तहत ये लोग लगातार सट्टाबाजी खिला रहे थे, खेल रहे थे और उसके बाद लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन इतने सारे एटीएम कार्ड अकाउंट्स में कर रहे थे। ये मामला जब निकलकर सामने आया तो फिर इसके बाद कई सारी पूछताछ दुर्ग पुलिस ने की है और आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तीनों आरोपियों को सभी पत्रकार साथियों के सामने पेश करके पूरी कहानी डिटेल में बताई है कि किस प्रकार से ये जो है सट्टाबाजी खिलाते थे, किस प्रकार से ये पूरा इस कांड को अंजाम दिया करते थे सट्टाबाजी का। ये पूरी डिटेल आपको आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पुलिस अधिकारी बता रहे हैं वो सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा आपको बताते हैं कि जो म्यूल अकाउंट का ये फायदा कैसे उठाया करते थे। अक्सर ये जो 3 लोग हैं उसमें से 2 भिलाई के रहने वाले हैं, एक बिहार का रहने वाला है। इनके जो कहानी थी वो गरीब लोगों को पकड़ते थे जिनके पास पैसों की जरूरत हुआ करती थी, इनके नाम से ये खाता खुलवाते थे। खाता खुलवाने के बाद उन्हें वादा करते थे कि तुमको जो है कमीशन मिलेगा, कुछ 5-10 हज़ार रुपए महीने के मिलेंगे, और इसी लालच में आकर ये लोग अपना नाम, अपना डिटेल देते थे, जिसके बाद एक नया अकाउंट खुलता था और उसके बाद एटीएम कार्ड, पासबुक उनसे लेकर ये सट्टाबाजी का काम किया करते थे। पुलिस ने यह भी कहा है हो सकता है आने वाले समय में एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा हो, एक बड़ा जो इसमें नेटवर्किंग है उसका खुलासा हो, यह भी अभी तक बताया जा रहा है। फिलहाल आज के इस कॉन्फ्रेंस में 3 आरोपियों को पुलिस ने पेश किया है जो खुर्सीपार थाना क्षेत्र में आईटीआई ग्राउंड के पास में ये काम कर रहे थे, सट्टाबाजी खेलने और खिलाने का काम लगातार कर रहे थे। इसके अलावा दुर्ग पुलिस के अधिकारियों ने यह भी अवेयरनेस के लिए बताया है कि जो लोग सट्टा खिलाते हैं वो तो अपराधी हैं ही, लेकिन उनको अपनी अकाउंट देने वाले, अपने डिटेल देने वाले अगर पैसों की लालच में देते हैं तो वो भी उतने ही गुनहगार हैं, उनके ऊपर भी वैसी ही कार्रवाई होगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि चंद पैसों के लालच में, चंद शॉर्टकट की वजह से, ज्यादा पैसे कमाने के लालच में आप ऐसे आरोपियों से बचकर रहें और हो सके तो इन लोगों से संपर्क में ही ना आए, और अगर आ जाते हैं तो इनसे बच के रहें। फिलहाल आगे आप देखिएगा इस पूरे विषय को लेकर दुर्ग पुलिस क्या डिटेल बता रही है, और अगर आपने ये शुरुआत से लेकर आखिरी तक वीडियो को देखा है तो आप भी अपनी राय ऐसे सट्टेबाजों के ऊपर कमेंट करके बताइएगा जो शॉर्टकट से पैसा कमाने की फिराक में रहते हैं। मुखबिर द्वारा एक सूचना मिली थी कि आईटीआई जो खेल मैदान है वहाँ पे 2-3 लड़के मिलकर ऑनलाइन सट्टा खिला रहे हैं करके, जिस पर हमारी एसएसयू और थाना खुर्सीपार की टीम के द्वारा रेड की कार्रवाई की गई। जब रेड की कार्रवाई की गई तो इन आरोपियों से भारी मात्रा में आप देख रहे होंगे एटीएम कार्ड, पासबुक, लैपटॉप, मोबाइल बरामद हुआ है। जब इनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई है
कि अन्ना रेड्डी ऐप के माध्यम से इन लोगों के द्वारा ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा था। और इससे पहले भी जो IPL सट्टा चल रहा था उसमें भी ये बाहर से ऑपरेट कर रहे थे और अलग अलग लोगों से ATM कार्ड, पासबुक, इनके माध्यम से म्यूल अकाउंट के ज़रिए जो पैसे आते थे उनको दूसरे अकाउंट में ये लोग ट्रांसफ़र करते थे। तो इस प्रकार से ये एक सिंडिकेट बनाकर पूरे अपराध को कारित कर रहे थे, जिसमें इनको गिरफ्तारी कर अपराध पंजीबद्ध किया गया है खुर्सीपार थाने में। अभी आगे कार्रवाई चल रही है। इनसे कितने ATM, कितने सामान बरामद हुए बताइए विस्तार से। इनसे 81 ATM, 62 पासबुक और 5 चेकबुक, 13 मोबाइल फ़ोन, 11 सिम कार्ड, लैपटॉप और हार्ड डिस्क बरामद हुआ है। म्यूल अकाउंट का काम करते थे, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है? ये लड़के आसपास के ही हैं, भिलाई क्षेत्र के रहने वाले हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं ये लोग, ग्रेजुएशन वगैरह किए हुए हैं। और इनसे भी इनके बारे में और बाकी पूछताछ की जा रही है। इनके पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं, क्या इनके पूर्व में भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, ये सब जांच की जा रही है। ये काफ़ी समय से कर रहे हैं। IPL जो सट्टा चल रहा था, IPL का सट्टा भी इनके द्वारा संचालित किया जा रहा था। इसके लिए बाहर बैठे हुए थे, हैदराबाद में खासकर उन्होंने सेंटर बना के रखा हुआ था। कितने का लेन-देन हुआ, कितने का लेन-देन? अभी हमने इनको यहीं से पकड़ा है, ITI पार्क से। इसके और जो साथी हैं जो होंगे उनके भी बारे में जांच की जा रही है। सरगना इनमें से कौन है या फिर कोई और इनका आता है, और ये पूरा कितनी करोड़ का सिंडिकेट है? इसमें काफ़ी बड़े मात्रा में लेन देन हुआ है, क्योंकि अभी अभी हमने कल इनको पकड़ा है तो ट्रांजैक्शन की जानकारी निकाली जा रही है। म्यूल अकाउंट, जितने भी म्यूल अकाउंट थे उन अकाउंटों की डिटेल मंगाया गया है ताकि हमको पता चल सके कि कितनी की राशि इन्होंने हेरफेर की गई है। इसके अलावा अगर अभी ये 3 लोग हैं, इनके बारे में और भी इनके डिटेल निकाला जा रहा है कि कौन कौन इसमें शामिल हैं, क्या यही मुख्य आरोपी हैं या और कोई है जो बाहर से इनको ऑपरेट कर रहा है, इसकी जानकारी निकाली जा रही है। ATM और जो बैंक खाता है, ये संचालन ये किससे लिए हैं? ये हैदराबाद के एक व्यक्ति है जिससे इन्होंने लेना बताया है। उस व्यक्ति के बारे में पतासाजी की जा रही है। सर, ये तीनों पैनल में काम करते थे या इनमें से ही कोई वो हेड है? नहीं, ये तीनों पैनल में काम करते थे और अभी ये भी पता लगाया जा रहा है कि ये हेड है कि कोई और बाहर से जो हेड है। उनको पेमेंट कितने मिलता था महीने का, मिलता ना? ये उसमें बेस में इनको कमीशन बेस में इनको ये लोग काम करते थे। इनको कमीशन मिलता था और कमीशन के हिसाब से महीने का कभी भी आपने जानकारी लिया होगा। अभी हम उसी में पूछताछ सब कर रहे हैं। कल ही इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। ये सब खाता वाता सब बाहर का है अपने यहाँ का? ये बाहर एक खाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो म्यूल अकाउंट है, खासकर गरीब तबके के जो लोग होते हैं उनका अकाउंट खुलवाया जाता है। अकाउंट खुलवाकर उनको कुछ लाभ 5,000 से 10,000 तक के बीच की राशि दी जाती है और उनके खातों के माध्यम से जो पैसे होते हैं उनका लेन देन किया जाता है। अलग अलग जगह ट्रांजैक्शन किया जाता है। जो सट्टे के जो पैसे होते हैं उनको ठिकाने लगाने के लिए इन अकाउंटों का उपयोग किया जाता है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी लोग हैं वो अपने अकाउंट को या अपने आधार कार्ड को, मोबाइल नंबर, ATM कार्ड, पासबुक किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को थोड़े से लाभ के लिए न दें, क्योंकि ये अपराध में इन्हीं अकाउंट के माध्यम से अपराध करते हैं, जिससे आपके खिलाफ भी आप भी अपराध में जुड़ जाते हैं, जिससे आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए मैं आम नागरिकों से ये अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार की किसी भी गतिविधियों में सम्मिलित न रहें और अपने किसी भी दस्तावेजों को किसी अन्य व्यक्ति को न दें। ये जितने लोग का खाता जब्ती बना है और ATM, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? इनमें पूछताछ की जाएगी। अभी इनसे पता लगाया जाएगा कि किस प्रकार से इन्होंने इनका अकाउंट लिया है, चोरी से लिया है, क्या उन्होंने लाभ लेके दिया है। अगर लाभ लेके दिए होंगे तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ कैश वैश नहीं मिला इससे? नहीं, अभी इसमें कोई केस बरामद नहीं हुआ है। इस मामले में टीम बिहार गई थी? इस मामले में हमारी टीम लगी हुई है, बिहार, आंध्र प्रदेश वगैरह में लगी हुई है, क्योंकि इसमें और लोग शामिल होने की संभावना है जिनको अभी आगे गिरफ्तारी की जाएगी।